हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। इस समय सभी के घर में एक अजीब सा टेंशन का माहौल है। अरे रुकिए रुकिए, डरिए मत। टेंशन का माहौल कहने का मतलब कि बच्चों के एग्ज़ाम का समय चल रहा है। बच्चों की एग्ज़ाम की तैयारियां हो रही हैं और जाहिर सी बात है कि बच्चों का एग्ज़ाम हो तो बच्चों से ज़्यादा उनके गार्जियन परेशान रहते हैं, जैसे कि हम आप। बच्चों का एग्ज़ाम आ जाए तो लगता है कि बस हमें ही एग्ज़ाम देना है और हम हाथ पैर धो के अपने सारे काम छोड़ के पड़ जाते हैं बच्चों के पीछे। बेटा पढ़ाई कर लो, बेटा सो मत, बच्चा खेलो मत, पढ़ाई कर लो, रिवीजन कर लो, इतनी देर तक क्यों सो रहे हो, पढ़ने का समय हो गया है, टीवी मत देखो, गेम मत खेलो, बाहर खेलने मत जाओ। अगर आप भी ऐसा कर रहे हैं तो प्लीज़ रुक जाइए। बच्चा है, बच्चे हैं हमारे भाई। कोई कंप्यूटर नहीं है, कोई खिलौना नहीं है जो हमारे एकदम पूरे इंस्ट्रक्शन के अनुसार चलेंगे। बच्चों को बच्चों की तरह रहने दीजिए। बच्चों के लिए एग्ज़ाम एक नॉर्मल टाइम टेबल रहने दीजिए। लेकिन हम ऐसा कर देते हैं कि बच्चों के लिए एग्ज़ाम किसी भूत की तरह हो जाता है। जो एग्ज़ाम का नाम लेते ही बच्चे डर जाते हैं कि ओ माय गॉड, अब तो एग्ज़ाम आ रहा है। उसके कसूरवार। मेरे कहने का मतलब ये है कि जितना ध्यान हम एग्ज़ाम के समय बच्चों को दे रहे हैं, अगर उसी तरह का कंटिन्यू ध्यान हम हमेशा बच्चों पे दिया करें। शुरू से, जब से उनका क्लास शुरू होता है, डे वन से उनका टाइम टेबल सही रखें, उनकी पढ़ाई पे ध्यान दें, उनके पढ़ने का फ़िक्स टाइम रखें, खेलने का फ़िक्स टाइम रखें, उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में भी उतने ही प्रोत्साहन दें, तो एग्ज़ाम के समय बच्चों को कोई टेंशन हो ही नहीं। इस तरह करने से जब एग्ज़ाम आएगा तो बच्चे भी फ्री रहेंगे और हम गार्जियन भी एकदम टेंशन फ्री रहेंगे। लेकिन जिस तरह से पूरे एक साल का खाना हम एक दिन में नहीं खा सकते, उसी तरह से साल भर की पढ़ाई बच्चा एक दिन में कैसे कर सकता है। बच्चे के साथ साथ हमें भी सोचना चाहिए, हमें भी इस बात को मैं स्पेशली उन गार्जियंस को कह रही हूँ जो 365 दिन अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देते और जैसे ही एग्ज़ाम का समय आता है, एग्ज़ाम आता है, एकदम बच्चे के सर पे सवार हो जाते हैं। नंबर ख़राब हुआ तो बच्चा कसूरवार, एग्ज़ाम की तैयारी अच्छे से नहीं हुई तो बच्चा कसूरवार। सारा कसूर बच्चे का है, ऐसा नहीं होता है। बच्चे की तैयारी के साथ, वो तो बच्चे हैं, बच्चों के साथ हम पेरेंट्स को भी शुरू से सजग रहना चाहिए और बच्चों का पूरा सहयोग और सपोर्ट करना चाहिए सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई करने के लिए। अगर हम शुरू से ही सही सिस्टम से, सही तरीके से, सिस्टमेटिक वे से पढ़ाई कराएंगे और तैयारी कराएंगे, रोज़ की पढ़ाई रोज़ कराएंगे, साथ में सही समय से खेलना कूदना, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, घूमना फिरना, माने आजकल का ज़माना ये नहीं है कि हम केवल जो बच्चे केवल किताबी कीड़ा बन जाए तो भी बेकार है। आज के मॉडर्न युग में बच्चों को किताबी ज्ञान के साथ साथ टेक्निकल ज्ञान और भी सारे फील्ड में उनका पूरा नॉलेज अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ एक चीज़ की जानकारी से कोई अपनी ज़िंदगी में सफल हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आज का समय मल्टी टैलेंटेड लोगों का है। जिस बच्चे के पास पढ़ाई के साथ साथ बाकी सब चीज़ों का भी टैलेंट रहेगा और वो अपने टैलेंट को उतने ही कायदे से आगे लेके जाएंगे, उन्हें बढ़ाएंगे, उसमें एक्सपर्ट बनेंगे, वही बच्चे ज़िंदगी में आगे फिर कुछ अच्छे से कर पाते हैं। लेकिन इसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे ज़रूरी चीज़ है, स्टार्टिंग से जब से उनका क्लास शुरू होता है, जब से उनका नया क्लास शुरू होता है, पढ़ाई शुरू होती है, उनके साथ साथ उनके टाइम टेबल को, हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि उनके लिए हम सही टाइम टेबल बनाने में मदद करें और सबसे उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है उस सही टाइम टेबल को फॉलो करने की में उनका पूरा पूरा सहयोग करें। क्योंकि बच्चों को सही दिशा दिखाना, बच्चों को सही गाइडेंस देना हम पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। लेकिन हम सारी गलतियों का दोष अपने बच्चे के सर पे मढ़ के और खुद फ्री हो जाते हैं। हमें लगता है बस नंबर अच्छे नहीं आए, तुमने पढ़ाई नहीं की, तुमने देखा नहीं, 30 दिन खेलते रहते। अरे खेल रहा था तो उस समय हम कहाँ थे? हमें देखना चाहिए था ना कि पढ़ाई के समय पे बच्चा पढ़ाई कर रहा है कि खेल कर रहा है।
खेल के समय में खेल होना चाहिए, पढ़ाई के समय में पढ़ाई होना चाहिए। इसी ज़िंदगी में, इसी बचपने में तो सारी चीज़ें करनी है। ना खेलने के लिए अलग से कोई समय आना है, ना पढ़ने के लिए कोई अलग से कोई दूसरा एक्स्ट्रा टाइम मिलना है। ये जो दिन के 24 घंटे होते हैं, इसी में सारे हमें अपने सारे टैलेंट को भी निखारना है, पढ़ाई भी करना है, सही बच्चों को शिक्षा भी देनी है, बच्चों को संस्कार भी सिखाने हैं और ज़िंदगी के आने वाले कठिन परिस्थितियों से लड़ने के काबिल भी बनाना है। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि हम भी बच्चे के साथ 24/7 उनका सहयोग करें, उनका साथ दें, उन्हें सही रास्ता दिखाएं और केवल एग्ज़ाम के समय में उनकी पढ़ाई की चिंता न करें। पहले दिन से 365 दिन उनकी पढ़ाई की चिंता करें, उनका सहयोग करें, उन्हें सही तरीके से पढ़ाएं, ताकि एग्ज़ाम के समय बच्चे भी फ्री रहें और हम भी फ्री रहें। परीक्षा का समय बच्चों के लिए भूत जैसा डर न पैदा करें। परीक्षा का नाम उनके लिए दहशत ना हो। परीक्षा उनके लिए एक्साइटमेंट की चीज़ हो। परीक्षा का नाम सुन के वो एक्साइटेड हो कि जो हमने सीखा है, जो हमने पढ़ा है, उसके टेस्ट का समय है। ये जानने का समय है कि हमने कितना सीखा, कितना पढ़ा। लेकिन ये सब तभी होगा जब हम सही तरीके से बच्चों को सही मार्गदर्शन देंगे। सो प्लीज़ पेरेंट्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों के हिटलर पेरेंट्स नहीं बनिए, अपने बच्चों के दोस्त बनिए, फिलोसफर बनिए, गाइड बनिए। उनके साथ खेलिए, उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके साथ पढ़िए और उन्हें पढ़ाइए भी। उन्हें आपके प्यार की, आपके देखभाल की ज़रूरत है। आप अपने बच्चों के इतने अच्छे दोस्त बनिए कि आपका बच्चा अपनी सारी बात, सारी समस्याएं आपसे खुल के कहे। मैं मानती हूँ कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिसके समाधान हर कोई या हर पेरेंट्स नहीं कर पाते। ठीक है, मैं भी मानती हूँ कि हो सकता है हमारा बच्चा ऐसा कोई बात बताए जिसकी समाधान हमारे हाथ में नहीं हो, लेकिन एटलीस्ट शांति से, धैर्य से उस बात को सुनना तो हमारे हाथ में है। एक बार उस बात को हम सुन लेंगे, बच्चे की बात को बिना रोके टोके उसकी बात को सुनेंगे, ध्यान देंगे, तो उसे भी लगेगा कि हाँ, एटलीस्ट हमारे पेरेंट्स ने हमारी बात सुनी। तो सुनने के बाद कोशिश भी करेंगे कि भाई उसकी जो समस्या है उसे नहीं 100% तो कुछ तो सॉल्व हम कर ही सकते हैं। पेरेंट्स हैं, इतनी दुनिया हमने देखी है, इतना हमारे पास नॉलेज तो रहता ही है कि बच्चों से ज़्यादा उस बात की समझ हमें होती है। तो उस चीज़ को कायदे से हम बच्चों को समझा सकते हैं। अगर उन्हें कोई परेशानी हो तो उस परेशानी को बहुत नॉर्मल वे से उन्हें उनसे बाहर निकालने की कोशिश कर सकते हैं। सफल होना नहीं होना कोई गारंटी नहीं है कि सफल हो ही जाए, एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकते हैं। इससे फ़ायदा ये होगा कि बच्चे हमारे अपनी ज़िंदगी के हर पल को एंजॉय करेंगे, हर चीज़ को खुशी खुशी करेंगे, एग्ज़ाम भी खुशी खुशी देंगे, पढ़ाई भी खुशी खुशी करेंगे। और ये मैं खुद के एक्सपीरियंस से कर रही हूँ कि ऐसा अगर आपने किया अपने बच्चों के साथ तो आपके बच्चे अपनी ज़िंदगी के हर क्षेत्र में टॉप करेंगे, निश्चित ही टॉप करेंगे। बशर्ते उनके ऊपर टॉप करने का प्रेशर न बनाइए। उन्हें इस बात के लिए बाध्य करके मत पढ़ाइए कि तुम्हें तो क्लास में फर्स्ट ही आना है, नहीं आओगे तो ये होगा। कुछ नहीं है। बच्चे को अपनी समझ के अनुसार अपनी मर्जी से पढ़ने दीजिए। उसे रट्टू मत बनाइए, समझदार बनाइए। विषयों को, किसी भी सब्जेक्ट की गहराई को उसे समझाइए। ये मत कहिए बस इसे याद कर लो और जाके लिखाओ। मैं जो कह रही हूँ, अगर आप सब में से कुछ लोगों ने भी मेरी बात को समझा और मेरी बात को माना और उसे फॉलो किया तो मैं समझूंगी कि मेरी कोशिश कामयाब हो रही है। एटलीस्ट कुछ बच्चों के चेहरे पे मुस्कान लाने में मैं सफल हो पाऊंगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरी कि प्लीज़ इस बात पे ध्यान दीजिए। बच्चे हमारी ज़िंदगी हैं, हमारी ज़िंदगी की खुशी है उनसे। हमारे सारे भविष्य के सपने हमारा भविष्य हैं वो। तो अपने भविष्य को हम डरा कर आगे नहीं ले जा सकते, उन्हें उत्साहित करके, प्रोत्साहित करके आगे ले जा सकते हैं। इसलिए प्लीज़
अपने बच्चों को खुश रखिए और साथ में खुद भी खुश रहिए। ज़िंदगी के हर पल को अपने बच्चों के साथ एंजॉय कीजिए, इंक्लूडिंग पढ़ाई भी और परीक्षा भी। आई होप मेरे बातों से हो सकता है आप लोग को परीक्षा का टेंशन थोड़ा कुछ कम हुआ हो। अभी तो मान लीजिए ये साल तो बीत चुका है, अभी जो भी हो, जिस तरह से भी हो, जितना पॉसिबल हो बच्चों की तैयारी कराइए, उनकी मदद कीजिए। लेकिन अपने आप से वादा कीजिए कि अगला सेशन बच्चों का जब शुरू होगा तो जो गलती हो चुकी है उस गलती को हम नहीं दोहराएंगे और डे 1 से अपने बच्चे की साथ देंगे, बच्चे की पढ़ाई में सहयोग करेंगे और बच्चों के पेरेंट्स कम बेस्ट फ्रेंड बनेंगे। क्योंकि कोई भी इंसान जितना खुला, जितना कंफर्टेबल अपने दोस्तों के साथ होता है, उतना कंफर्टेबल किसी के साथ नहीं होता। तो हमारे बच्चे दोस्त बाहर ढूंढे, उससे अच्छा उनको एक अच्छा दोस्त हम में ही नज़र आए तो कितना अच्छा हो जाए। उनके बेस्ट फ्रेंड हम बनेंगे तो ये हमारे लिए भी बहुत सौभाग्य की बात होगी और हमारे बच्चे के लिए भी। तो जो चीज़ घर में अवेलेबल हो सकता है, जो रिश्ता उन्हें घर में मिल सकता है, उस रिश्ते को ढूंढने वो बाहर क्यों जाए। लेकिन इसके लिए कोशिश हमें करनी पड़ेगी। सो प्लीज़ पेरेंट्स, ट्राई इट, डू इट। इसी के साथ ही मैं आज अपने इस वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ। आई होप मेरी बातें आप लोग को समझ आई होगी। अगर इसमें ज़रा से भी आप लोग को पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि मेरी ये बातें मुझे लगता है कि सबके लिए उपयोगी है। वैसे कितना उपयोगी है इसका डिसीजन आप लोग ज़्यादा अच्छे से ले सकते हैं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय।